जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नमस्ते संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ और आज का अपना शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। और इसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं आज ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ कि मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, अंधेरों से उजाले में लेकर आए। जब भी समझ नहीं आता किस सिचुएशन में क्या करना है, बस गुरु जी का ध्यान करो, उनका मंत्र जाप करो, तो वो साथ देते। हमेशा ऐसा फ़ील होता है कि वो साथ हैं और कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिख जाता है। कितनी बार तो वो खुद ही हमारा काम करवा देते हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसमें से हम आसानी से निकल जाते हैं क्योंकि गुरुजी साथ खड़े हैं, सामने खड़े हैं, आगे खड़े हैं रास्ता दिखाने के लिए। तो इसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे बच्चों को ब्लेस किया उन्होंने, मुझे ब्लेस किया, मेरे मम्मी-पापा को, मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया। हम सब लोग फ़ील करते हैं कि जब से उनको हम मानने लग गए हैं, हम सबकी लाइफ़ बेटर हो गई है पहले से, सारे काम बन जाते हैं। और बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि ऐसा आशीर्वाद अपना बनाए रखें और आगे भी हमारी ऐसी हेल्प वो करते रहें। मुझे पूरी होप है कि वो ऐसे ही हमारे सर पे अपना हाथ बनाए रखेंगे। और तबीयत जैसे पहले ख़राब होती थी तो बहुत दिनों तक ख़राब रहती थी, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती थी। जब से गुरुजी का हाथ है हमारे सर पे, मैं नोटिस करती हूँ कि तबीयत ख़राब होती भी है तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, मतलब हल्के में कट जाता है वो। ये गुरुजी की मेहर ही है। उनको मानने के बाद ही ऐसा हुआ कि किसी की भी तबीयत घर में बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ती है, थोड़ा-सा बिगड़ के फिर जल्दी ठीक हो जाती है। ये उनका आशीर्वाद ही है। काम भी मेरे हस्बैंड का अब ज़्यादा मन लगता है काम में, घर का माहौल भी टचवुड उनकी दया से बिल्कुल ठीक है। और बस अब पूरी कोशिश यही है कि गुरुजी ऐसी मेहर आगे भी बरसाते रहें। मैं अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करूँगी और मुझे भी उम्मीद है कि मैं अच्छी न्यूज़ और अच्छी बातें ही सबके साथ शेयर करूँ। इसी के साथ आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपने दूसरे शुक्राना सत्संग के साथ सबके सामने आऊँगी। नमस्ते संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबको जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरा ये पहला सत्संग है। मैं जलंधर पंजाब से हूँ। मैं अब यहाँ यूएसए में हूँ, वो भी गुरु जी की बदौलत ही हूँ। मैं गुरु जी से मिली थी सितंबर अक्टूबर 2023 में। मुझे सॉरी अगर कोई गलती हो जाए मेरे से तो मुझे माफ़ करना सारी संगत। मैं गुरुजी से तब मिली थी 2023 में। तब मेरी लाइफ अच्छी भी थी, नहीं भी थी। मेरी लाइफ में
ऊपर नीचे बहुत कुछ चल रहा था। तो ऐसे ही मैं मैरिड हूँ, मेरे हस्बैंड से बनती भी थी और नहीं भी बनती थी कभी कभी। कुछ समय पहले की बात है, जब मैं गुरुजी से मिली थी, मेरी कुछ अनबन चल रही थी मेरी फैमिली से। तो वो जब गुरुजी ऐसे, मुझे मेरी आंटी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी का ऐसे ऐसे करके मंदिर है जलंधर में। तो मैंने गुरुजी को पहले देखा हुआ था, उनके स्वरूप ऐसे लोग मानते थे, नाम सुना हुआ था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये गुरुजी हैं। ऐसे मैंने उनको काफ़ी बार उनके स्वरूप के दर्शन किए थे, जैसे फ़ोन पे आ जाते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो ऐसे ही उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे करके उनको बड़ी दुनिया मानती है, वो बड़ी जल्दी सुनते हैं ऐसे। और मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी जाती हूँ। तो आंटी जी मुझे एक दिन अपने साथ ले गए, मैं और मेरी मदर थे, हम दोनों मुझे साथ ले गए। और मैं जब वहाँ पे एंटर की तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे आंटी जी ने बताया था कि गुरुजी हैं, लेकिन गुरुजी का मुझे नाम नहीं पता था कि इनको गुरुजी कहते हैं। कहते हैं शिव मंदिर है, वहाँ पे जाना है। तो मैं गई, तो मैंने जब उनका स्वरूप देखा वहाँ पे गुरुजी का, तो मेरे दिमाग में फिर आया ये, इनको तो मैंने देखा होगा पहले व्हाट्सएप और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ऐसे। तो धीरे धीरे मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। सत्संग 1 सुनती थी, 2 सुनती थी, मेरा मन नहीं लगता था। मैं कहती थी सत्संग, बड़ी कोशिश करती थी गुरुजी से अपना कनेक्शन जोड़ूं, लेकिन मेरा जुड़ता ही नहीं था। फिर ऐसे धीरे धीरे मेरी इन लॉज फैमिली सारी बाहर है, यहीं पे है यूएसए में। तो मैं इंडिया अपनी मदर के पास रहती थी, अपनी मायके फैमिली के पास रहती थी। तो उन्होंने जब मेरी शादी के बाद मैं वहीं पे रहती थी। मेरा काम उन्होंने, मेरे ससुराल वालों ने, मेरे हस्बैंड ने मेरी फाइल लगाई हुई थी बाहर की, तो काम नहीं बन रहा था मेरा। जैसे कोरोना की वजह से थोड़ा स्टक हो गया मेरा काम बीच में, प्रोसीजर। तो ईमेल्स आती थी मुझे यहाँ से प्रोसीजर की अपनी जो भी थी। तो जब गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई, तब मेरी और मेरे हस्बैंड की अनबन चल रही थी बड़ी ज़्यादा। तो धीरे धीरे कम हो गई, फिर एक दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हमारी बात काफ़ी आगे तक चलेगी। फिर मैंने गुरुजी का बड़ा नाम लिया कि गुरुजी या तो मुझे आर लगा दीजिए, या तो मुझे पार लगा दीजिए। फिर मेरी बहन की शादी थी, मेरे हस्बैंड आए हुए थे, वो हर साल आते थे मुझसे मिलने। और वो आए तो मेरी इधर लड़ाई हुई, ऐसे बहस हुई थी उनसे, अनबन हुई थी मेरे हस्बैंड से। उधर से मेरी बहन की शादी रखी हुई थी हमने। तो बड़ी मैं टेंशन में, स्ट्रेस में थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने गुरुजी का बड़ा ही नाम लिया, गुरुजी मुझे नहीं पता क्या करना, आप ही नहीं देखना है कि क्या करना है। मेरा तब गुरुजी की तरफ ध्यान लगना शुरू हो गया था, मैं विश्वास करने लगी थी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे मेरी और मेरे हस्बैंड की आपस में फिर वो ठीक हो गया सब कुछ, सुलह आ गई। तो फिर जब मेरी बहन की शादी भी होगी, सब कुछ सही हो गया। शादी में भी थोड़ी अनबन हुई, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया धीरे धीरे। फिर ऐसे ही जब मैं गई अपने ससुराल में, तो मेरे हस्बैंड थोड़े दिन रहे और उनका टाइम हो गया वापस आने का यूएसए में, तो वो चले गए। मैं फिर अपने मायके में चली गई। मायके में गई, थोड़े दिन बाद ही मैंने गुरुजी से ये कहा कि गुरुजी, जब मैंने बोला कि आर लगा दो या पार लगा दो, मैंने मान लिया था कि बस मेरा और मेरे हस्बैंड का कुछ नहीं है आगे। लेकिन पता नहीं गुरुजी की कैसी कृपा हुई कि मेरी और उनके सब कुछ अच्छे से हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। फिर थोड़े दिन बाद ही जब वो गए यूएस से वापस आए, तो मुझे मेरी इंटरव्यू की मेल आ गई कि यूएसए की इंटरव्यू है, ऐसे करके इतने बजे की यहाँ पे बॉम्बे में है। तो भी मैं तो बड़ी खुश होगी, क्योंकि
इतने टाइम से मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे आज मैं क्योंकि इतने टाइम से मेरा सारा कुछ हो गया था, मेरे बस एक इंटरव्यू का मुझे मेल नहीं आ रही थी, ईमेल नहीं आ रही थी, तो वो आनी बड़ी ज़रूरी थी। तो जैसे गुरुजी ने ऐसे सब कुछ ठीक किया तो मेरी मेल भी आ गई, तो मैं बड़ी खुश हुई और मैं हम बॉम्बे गए तो वहाँ पर किसी चीज़ की वजह से मुझे वीज़ा नहीं मिला इंटरव्यू पे, तो मैं थोड़ी सैड हो गई। लेकिन फिर भी मैंने अपना यकीन, अपना विश्वास नहीं छोड़ा गुरुजी पे, कभी भी मैंने नहीं छोड़ा। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया कि आप ऐसे करके आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और पेपर चाहिए हमें, आप अपनी नज़दीकी जहाँ पे जमा करवाते हैं एजेंसी में, तो वहाँ पे जाके आप जमा करवा दीजिए अपने पेपर, तो वहीं से आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, कुछ दिन मैं गई वहाँ पे, सब कुछ पेपर अपने कलेक्ट करके वहाँ पे सबमिट करवाए, तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट रखा, तो थोड़े दिनों बाद ही मेरा वीज़ा लग के आ गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, गुरुजी की कृपा से सब कुछ हुआ। ये गुरुजी ने आना था मेरी लाइफ में, गुरुजी ने अपनी लाइफ में हमें बुलाना था, इसलिए मेरा ये काम होना था। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई, बड़े अच्छे से गुरुजी का शुक्राना किया। मैं यहाँ पे आई, गुरुजी के स्वरूप साथ ही में लेकर आई, मैं शुक्राना करती आई प्लेन में। यहाँ पर आई तो भी गुरुजी की बदौलत है। फिर मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, मैंने कहा था कि गुरुजी मुझे जॉब दिला दीजिए, गुरुजी ने मुझे अच्छी सी जॉब दिला के दी। अब मुझे एक और जॉब मिली है, वो भी अच्छी है। बस गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही हमें अपने साथ रखें और हमारा दिमाग सब कुछ सही जगह पे लगाएं, सही पे लगे। गुरुजी की तरफ कभी कभी मेरा ध्यान नहीं लगता, अभी भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ऐसे पता नहीं क्या माइंड सेट ही नहीं होता। कभी कभी लगाने के जब मैं ज़्यादा लगाती हूँ तो मेरा ध्यान भटक जाता है, समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं लगाती हूँ क्योंकि गुरुजी की बदौलत ही सब कुछ है। मैं तो थी भी नहीं कि मैं यहाँ पे आके ऐसे कोई जॉब मिलेगी मुझे, मैं मेडिकल लाइन में जाऊँगी, ऐसे कुछ भी नहीं था। ये गुरुजी की बदौलत ही है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिए, माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं, कैसे नहीं करते, मुझे कुछ नहीं पता। अगर कोई गलती हुई हो तो सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना अगर मेरे से कोई गलती हुई हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया। गुरुजी ने मैं जहाँ पे हार गई थी, गुरुजी ही थे जिन्होंने मेरा साथ दिया और उन्होंने ही मुझे सही रास्ता दिखाया है और आगे भी वही है मेरे साथ और आगे भी वही रास्ता दिखाएंगे मुझे। बस गुरुजी मेरा दिमाग सही रखना और मेरे साथ रहना हमेशा। तो मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं समाप्ति करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं मनीषा मेरठ से गुरु जी दी लाडली दी अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ 22 नवंबर शुक्रवार को। और यह सत्संग गुरु जी रिकॉर्ड करा रहे हैं अमृत वेला में 5:55 पर। जय गुरु जी सारी साध संगत नू। जय गुरु जी मेरा सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी जी नू। संगत जी, हमारे गुरुजी की महिमा अपरंपार है और गुरुजी को अपनी सारी साथ संगत से बड़ा ही प्यार है। मालिक तेरा शुक्राना, मैं नादान मुझे तू समझाना। गुरुजी आपकी बख्शी हुई, आपकी ब्लेस की हुई इस लाइफ का, इस हेल्थ का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पास गुरुजी के प्यारे प्यारे 3 सत्संग हैं। गुरुजी ने मुझे कहा कि पुत्र
तूने अपने शरीर को बीमारियों का घर बनाया हुआ है। चल हुण डॉक्टर के जाने दी कोई लोड़ नहीं, मैं तैनू घर ही ठीक कर देवांगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपका हृदय से बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी ने बताया कि पुत्र तुझे ना पथरी बन रही थी, पर तू चिंता मत करियो, मैं तेरी पथरी हुणे ही काट देनी है, किसी डॉक्टर दे जाने दी लोड़ नहीं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, दूसरा सत्संग है, गुरु जी ने बताया कि पुत्र तू ना सुबह सुबह वॉक किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। दूसरा सत्संग ये है संगत जी, गुरुजी ने कहा कि पुत्र तुझे सिर में जो दर्द बना रहता है ना, चिंता मत कर, मैं तेरा दर्द घर ही ठीक कर देना है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तीसरा सत्संग मेरा ये है संगत जी, गुरुजी ने बताया कि पुत्र तेरे शरीर में कहीं पे कोई कैंसर की गांठ बन रही थी, जिसे मैं काट देना है, जिसे मैंने नष्ट कर देना है। तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब ब्लैक मैजिक के कारण था और मैं तेरा सारा ब्लैक मैजिक काट रहा। तू चंगी रह, तू खुश रह, हंसदी रहा कर, तू रोती भी ना मैंने चंगी नहीं लगती। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। आप बहुत प्यारे हो गुरुजी, मेरे महाशिव, मेरे सदाशिव, मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरुजी। आप सदा ही मुझ पर ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहना गुरुजी। इस अमृत वेला में आपसे मेरी यही अरदास है गुरुजी, आप सदा ही मेरे अंग संग रहिए, सदा ही अपनी इस बेटी का ख्याल रखिए, सदा ही अपना वरद हस्त, अपना प्रेम भरा, अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर रखे रखिए गुरुजी। सदा ही मुझे सतमार्ग पर चलाइए गुरुजी, सदा ही मेरा हाथ थामे रखिए मालिक। आप बहुत प्यारे हो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये मेरा आज का बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग है, जिसमें गुरुजी ने भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, यदि कहीं सत्संग कहने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना संगत जी। अब हम अगले सत्संग की तैयारी करेंगे और गुरुजी के महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर दिन गुरुपा कुछ ऐसा करते हैं जिससे लगता है कि नहीं, कोई तो है, कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी पावर जो एक्चुअली बहुत सपोर्ट करे हुए है। अगर गुरु जी नहीं होते तो शायद मेरी लाइफ तो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुकी होती, क्योंकि मैंने पहले भी अपने सत्संग में बोला है कि मैं बहुत डिपेंड थी अपने मम्मी पापा पे, और उन लोगों का जाना मेरे लिए बहुत, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बस बहुत तकलीफ़ देह था उन लोगों का जाना। और आज भी हर पल हर मिनट बहुत याद आती है उन लोगों की, बहुत मिस करती हूँ मैं उन लोगों को। पर अब उन लोगों के जाने के बाद अगर मैं संभली हूँ तो सिर्फ़ अपने दोनों बच्चों के लिए, कि मेरे दोनों बच्चों, मतलब उन दोनों को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, वो लोग हमेशा खुश रहें, हर चीज़ में आगे बढ़ें, कभी उन लोगों को कोई तकलीफ़ ना होने पाए। अगर मैं नहीं रही तो कल को मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए मैं अपना सारा गम भुलाकर बस इसलिए जीती हूँ कि मेरे बच्चे बिल्कुल अच्छे से ठीक ठाक रहें। मैं एक छोटे से शहर में यहाँ बॉम्बे लाके उन लोगों को शिफ्ट करी हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे झेलनी पड़ी, झेल रही हूँ एक्चुअली। और अभी इसी बीच क्या हुआ कि मैं दिवाली के फेस्टिवल पे अपने होम टाउन गई हुई थी, और वहाँ जाने के बाद मेरे बेटे को डेंगू हो गया। और चूँकि फेस्टिवल टाइम था, दिवाली का टाइम था, वहाँ डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, और मैं इतनी परेशान हो गई थी, मतलब
आप लोग इमेजिन कर ही सकते हैं अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो फिर माँ-बाप किस तरीके से परेशान हो जाते हैं। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? और इसका फ़ीवर बिल्कुल कम नहीं हो रहा था, वो मतलब बढ़ता ही जा रहा था। इतनी तेज़ कि मतलब अगर आप बगल में लेटे हैं तो इसके शरीर से वो आँच जैसे निकल रहा था, ऐसे इसका शरीर तप रहा था। और कोई डॉक्टर नहीं मिल रहे थे उस टाइम पे। तो हम लोगों ने अपने से ही दवे का वो करके कि ये दवा देते हैं, वो दवा देते हैं। एक कंपाउंडर को घर पे बुला कर के उससे इसको ड्रिप वगैरह चढ़वा दिया। और वो ड्रिप चढ़ने के बाद भी इसका फ़ीवर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था, दवाएँ भी दे रही थी, सब हो रहा था। तो फिर मुझे बहुत अंदर से तकलीफ़ हुआ कि गुरुजी मेरे मम्मी-पापा तो अब रहे नहीं, मेरे बच्चे, मेरे सहारा, मेरे दोनों बच्चे। और आप मतलब बस बहुत तकलीफ़ हो रही थी और मैं बहुत तेज़ से रात में रोने लगी कि गुरुजी प्लीज़ आप ठीक कीजिए बच्चे को, वो मेरा नहीं आपका बच्चा है, आप उसको ठीक कीजिए। और मतलब क्या ही बोलूँ, गुरुजी का क्या चमत्कार कि रात भर में गुरुजी ने क्या किया कि सुबह होते-होते मेरे बच्चे का शरीर एकदम नॉर्मल। जो बुखार 3 दिन से उसको कम ही नहीं हो रहा था दवा देने पे, ड्रिप चढ़ने पे, और वो सिर्फ़ रात भर के अंदर में गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद वो फ़ीवर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और आज मुझे लगता है 15-20 दिन बीत भी गए हैं दिवाली को। अभी तक वो टच वुड गुरुजी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए सभी बच्चों पे, मेरे बच्चों पे। तो अभी तक वो बिल्कुल नॉर्मल है। उसकी रिपोर्ट ज़रूर गलत आ रहे थे, गड़बड़ आ रहे थे। कभी उसका प्लेटलेट कम हो जा रहा था, कभी उसके लीवर में सूजन, लेकिन वो रिपोर्ट में था। मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे लगता था गुरुजी ने उसे सारे तरफ से सेफ कर दिया है। वो खेल भी रहा था, सब कुछ अपने मन से खा भी रहा था और मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल। और मैं मेरा मतलब आफ्टर भैया दूज के बाद मेरा टिकट था मुंबई का। तो मुझे जो कंपाउंडर्स वगैरह आए थे उन्होंने बोला कि नहीं आप जा तो नहीं पाओगे, आप टिकट कैंसिल करवा दो, चूँकि हम तीनों की टिकट बहुत महँगी हो रखी थी। फेस्टिवल टाइम पे वैसे भी टिकट्स महँगी हो जाती हैं। तो मैंने कहा, मैंने कैंसिल वाला करवाया भी नहीं था कि कैंसिल करके रिफ़ंड आ जाए। तो मैंने कहा ये तो बहुत खर्चा मतलब बढ़ जाएगा, मैं अगर इसे कैंसिल करवाती हूँ और फिर जाने का करवाना तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ़ प्रे किया अपने भगवान से, अपने गुरुपा से कि प्लीज़ गुरुपा आप ठीक-ठाक घर पहुँचाइए और बच्चे को ठीक रखिए प्लीज़। और मेरे गुरुजी ने हर बार की तरह इस बार भी मेरी बात सुनी और मेरे बच्चे को एकदम ठीक कर दिया। थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से थैंक्स बोलूँ अपने गुरुपा को। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। हमेशा सब पे ऐसे ही ध्यान रखिए, सारे बच्चों को खुश रखिए भगवान, किसी भी बच्चों पे कोई कष्ट ना आने पाए भगवान। सबको अपना बच्चा समझिए मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू। मैं जितना गुरुपा के बारे में बोलूँ उतना कम होगा। बहुत दिन से सोच रही थी ये सत्संग शेयर करने के लिए लेकिन कर नहीं पा रही थी। आज मुझे लगा मुझे कर देना चाहिए। तो जय गुरु जी, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, लव यू गुरुपा। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं मनीषा मेरठ से गुरु जी दी लाडली दी अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ 23 नवंबर शनिवार को। और यह सत्संग गुरु जी रिकॉर्ड करा रहे हैं अमृत वेला में 5:55 पर। जय गुरु जी सारी सात संगत नूं। जय गुरु जी मेरा सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी जी नूं। संगत जी हमारे गुरु जी की महिमा अपरंपार है और गुरु जी को अपनी सारी सात संगत से बड़ा ही प्यार है। मालिक तेरा शुक्राना, मैं नादान मुझे तू समझाना। गुरुजी इस अमृत वेला में आपसे मेरी अरदास है, आप सदा ही मेरे अंग संग रहिए। आपने इतने सोने सोने मुझे दर्शन दिए हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम हृदय से शुक्राना है गुरुजी आपका। आप सदा ही अपनी बेटी पर इसी प्रकार अपना प्रेम बरसाते रहिए गुरुजी। आपका वरद हस्त, आपका प्रेम भरा आशीर्वाद भरा हाथ सदा ही मेरे सिर पर रखे रखिए गुरुजी। आप मुझे सदा ही सतमार्ग पर चलाइए गुरुजी। आप सदा ही मेरा हाथ थामे रखिए गुरुजी। आप सर्वेश्वर हैं, ईश्वर हैं, मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरुजी। आप ही महेश्वर हैं, आप ही जगदीश्वर हैं। आप ही इस जगत के कर्ता धर्ता हैं, आप ही इस जगत के पालक हैं, स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं।
गुरुजी आप सब प्रकार से सब करने में सक्षम हैं। गुरुजी आप सदा ही मेरा कल्याण कीजिए, ऐसी ही मेरी इस अमृत वेला में आपसे अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने ड्रीम में मेरे कष्ट काट दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप बहुत ही प्यारे हो गुरुजी, अपनी सारी साथ संगत का इतना ख्याल रखते हो, आपकी इस बेटी का ख्याल रखते हो, ऐसे ही सदा ख्याल रखना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी जब भी मुझ पर कोई कष्ट आता है, गुरुजी वो कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और मेरा वह कष्ट काट देते हैं। मुझे मंदिर ले जाते हैं और दर्शन कराते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपकी बख्शी हुई हर एक दात का अनंतम अनंतम शुक्राना, आपकी ब्लेस की हुई इस लाइफ का, इस हेल्थ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, आपका प्रेम सदा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी अब हम अगले सत्संग की तैयारी करेंगे और गुरुजी के महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।